प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेशन मीन्स पाचन। द फूड दैट वी ईट डज नॉट गिव एनर्जी डायरेक्टली टू आवर बॉडी, इट गिव्स एनर्जी आफ्टर डाइजेशन। भोजन जो हम लोग खाते हैं वह डायरेक्ट रूप में हमें एनर्जी नहीं देता है, हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देता है, बल्कि पचने के बाद एनर्जी देता है। यानी अभी खाएं अभी तुरंत एनर्जी नहीं मिलेगा, जब तक भोजन पचेगा नहीं तब तक एनर्जी नहीं देगा। इसका डिफिनेशन है, डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेस दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। तो पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन जो हम करते हैं वह जो है टूटकर सिंपल में और सोल्यूबल घुलनशील तत्व में शरीर के द्वारा सोख लिया जाता है और पच जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स टू द फूड इन आवर बॉडी। आइए हम समझें कि क्या होता है जब हमारे शरीर में भोजन पहुंचता है, तब हमारे शरीर के साथ क्या घटित होता है। पहला नंबर पाचन का, यह जो फिगर है डाइजेशन सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के, इसके बारे में समझें। माउथ, टीथ, chew and grind the food. This food mixes with saliva. Saliva breaks the starch of food into simple sugars and also makes the food soft. दांत, भोजन जो हम करते हैं तो पहले दांत इसको चबाता है और साथ में इसको पीसता है भोजन को। यह भोजन सलीवा के साथ मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। सलीवा मतलब लार। तो लार जो है स्टार्च में, भोजन को स्टार्च में बदलता है, तोड़ देता है, और यह जो है सिंपल शुगर में बदल जाता है। एंड आल्सो मेक्स द फूड सॉफ्ट, और उसके बाद जो है भोजन मुलायम हो जाता है जिससे हम निगल लेते हैं। यहाँ पर देखिए लीवर produces bile that helps to digest fats in a small intestine। तो लीवर जो है वह बाइल को प्रोड्यूस करता है और यह मदद करता है फैट्स को पचाने में। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में फैट्स को, वसा को पचाने में। दूसरा नंबर है फूड पाइप, ओसोफेगस। फूड पासेज थ्रू द फूड पाइप टू रीच द स्टोमक। भोजन जो है जब हम खाते हैं तो हमारे मुंह से होते हुए फूड पाइप के द्वारा पहुंचता है। कहाँ? फूड पाइप में पहुंचता है, और फूड पाइप के द्वारा स्टोमक में पहुंचता है। तीसरा नंबर है स्टोमक। हियर फूड इज च्यूड एंड मिक्सड विथ डाइजेस्टिव जूसेज। यहाँ वह भोजन में पाचने वाला पाचक रस जो है, पाचन डाइजेस्टिव जूस जो है उसमें मिल जाता है। डाइजेस्टिव जूसेज ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म। यहाँ जो है भोजन सिंपल और सोल्यूबल फॉर्म में के रूप में हो जाता है, बन जाता है। अब आइए यहाँ से आगे बढ़े तो चौथा नंबर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज ए लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब दैट प्रोड्यूसेज some digestive juices. The process of digestion completes here. यह एक लॉन्ग क्वाइल, जो आप तार का देखे होंगे क्वाइल, उसी तरह जो है ट्यूब है, और यह घुमावदार घुमा हुआ रहता है। अब प्रोड्यूस करता है सम डाइजेस्टिव जूस, पाचन कुछ रस इसमें से निकलता है, जो दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हियर।
और यहाँ जो है पचने की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर आया पैनक्रीज। पैनक्रीज प्रोड्यूसेज जूस दैट हेल्प टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रीज जो है यहाँ पर क्या क्या चीज़ को पचाता है, तो यह छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। कौन? पैनक्रीज। फिर आइए 5 नंबर, लार्ज इंटेस्टाइन। इट होल्ड्स द अनडाइजेस्टेड फूड, absorb water from it and forms फेसेज सेमी सॉलिड वेस्ट्स। तो यहाँ जो है अनपचा जो भोजन है वह पानी के साथ इससे पानी सोख लेता है और जो यह है सो एंड फॉर्म्स फेसेज सेमी सॉलिड वेस्ट जो होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। उसके बाद एनस के द्वारा अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज पासेड आउट एज स्टूल थ्रू ईट, और ये एनस के द्वारा हमारे शरीर से अनपचा भोजन बाहर निकल जाता है। इसी को कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी आपने डाइजेशन के बारे में पढ़ा, तो बच्चों आप इसका फिगर कॉपी पर फेयर के कॉपी में फिगर बना लेंगे और इसको जो इसका डिफिनेशन लिख लेंगे और यह जो मोटा अक्षर में दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। और आज भर की पढ़ाई बस इतना ही। अगले दिन जंक फूड के बारे में पढ़ाई होगी।